जय मसीह की प्यारे भाई और बहनों, मैं पास्टर महेश आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के मीठे और प्यारे नाम में सलाम कहता हूं। मैं आज फिर से एक बार इस चैनल पर परमेश्वर का वचन लेकर के आया हूं और हम सभी जानते हैं कि इन दिनों में मैं 7 सालों के विषय पर बात कर रहा हूं। अब हम परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं। प्रकाशित वाक्य उसका 6वां अध्याय वचन 5। जब उसने तीसरी मुहर खोली तो मैंने तीसरे प्राणी को कहते सुना, आ, और मैंने दृष्टि की और देखो एक काला घोड़ा है और उसके सवार के हाथ में एक तराजू है और मैंने उन चारों प्राणियों के बीच में से एक शब्द यह कहते सुना, दिनार का शेर भर गेहूं और दिनार का 3 शेर जौ पर तेल और दाखरस की हानि न करना। तो यहां पर इन 2 वचनों में हम एक काला घोड़ा देखते हैं। जैसे ही तीसरी मुहर खुलती है तो हम एक यहां पर काला घोड़ा देखते हैं और उस पर एक सवार है जिसके हाथ में एक तराजू है और उसको यह कहा जाता है कि एक दिनार का 1 शेर गेहूं और 1 दिनार का 3 शेर जौ। और आगे कहा है, पर तेल और दाखरस की हानि न करना। इन 2 वचनों में हमें यह सारी बातें पढ़ने को मिलती है। तीसरी मुहर खुलने के बाद काला घोड़ा, उस पर सवार, उसके हाथ में तराजू और उसे जो आदेश दिया जाता है, इन सारी बातों को हम पढ़ते हैं। अब यहां पर काला घोड़ा जो है, वह काला घोड़ा अकाल को दर्शाता है और उसके हाथ में जो तराजू है वह यह दर्शाता है कि लोगों को खाना पीना जो है वह नाप तोल कर दिया जाएगा। तीसरी मुहर खुलने के बाद यहां पर हम संसार में अकाल आते हुए देखते हैं। बहुत ही भयानक परिस्थिति होगी। हम जानते हैं कि हर युद्ध के बाद जो भी बड़ी लड़ाई होती है उसके बाद में अकाल जरूर पड़ता है। उसके अनेकों कारण हो सकते हैं, किंतु यह जो आने वाला युद्ध है, क्योंकि मोहरें जो खुलती है, ये सारी मोहरें 7 सालों के समय में खुलती है और इस कारण उन 7 सालों के बीच में
जो भी युद्ध होंगे वे सारे बहुत ही भयानक होंगे। और इतना ही नहीं, लेकिन जैसे कि मैं पहले से इस बात पर जोर देते आया हूं कि युद्ध केवल उन 7 सालों में ही होंगे ऐसा नहीं, लेकिन 7 सालों के पहले भी युद्ध होते रहेंगे। इस कारण जमीन की बहुत अधिक हानि हो गई होगी। युद्ध में काफी लोग मर गए होंगे। जमीन का जो उपजाऊ ताकत है, वह जमीन की उपजाऊ ताकत करीब करीब नष्ट हो गई होगी। इसके पीछे जो भी लड़ाइयां हुई है, उन सारे युद्धों में बहुत सीमित मात्रा में जो केमिकल वेपन्स है या हाइड्रोजन बॉम्ब है, इन सारी अस्त्र शस्त्रों का सीमित मात्रा में इस्तेमाल हुआ है। लेकिन उन दिनों में जो युद्ध होगा, उन युद्धों में ज्यादा करके केमिकल वेपन्स और भिन्न भिन्न प्रकार के ऐसे वेपन्स इस्तेमाल किए जाएंगे जिनके कारण जमीन की बहुत ज्यादा हानि होगी और इस कारण जमीन उपजाऊ नहीं रहेगी। यहां पर लोगों को खाना नाप तोल करके दिया जाएगा, क्योंकि सरकार ने जो अपने गोदामों में अनाज जमा करके रखा है, सरकार अपने प्रजा को, अपने लोगों को जिंदा रखने के लिए वह खाना देगी और इस कारण वह नाप तोल करके खाना देगी, जिससे कि लोगों को खाना आने वाले दिनों में मिलता रहे, वह जल्दी खत्म न हो। इस कारण वह खाना जो है वह नाप तोल करके देगी और इस कारण उसके हाथों में तराजू दिखाया है। अब ये सवार जो है उसको अनाज पर, खेती पर, उपज पर अधिकार दे रखा है। ये जो घोड़ा है वह अकाल को दर्शाता है और वह जो सवार है वह अधिकार को दर्शाता है। यहां पर एक आत्मिक बात और मैं बताऊंगा। दाखरस और तेल जो है ये परमेश्वर का वचन और परमेश्वर के आत्मा की सामर्थ्य इसको दर्शाता है। फिर भी वहां पर तेल और दाखरस शारीरिक तौर पर भी, भौतिक तौर पर भी देखा जाना चाहिए, क्योंकि दाखरस अर्थात शराब जो है, वाइन, वो सैनिकों के लिए रखी जाएगी और वहां पर जो तेल है वह ईंधन को दर्शाता है, भिन्न भिन्न प्रकार के ईंधन को दर्शाता है। यह तेल को भी दर्शाता है, पेट्रोल को भी दर्शाता है, गैस को भी दर्शाता है, क्योंकि पुराने जमाने के अंदर तेल का इस्तेमाल दिया जलाने के लिए भी होता था। इस कारण यहां पर जब तेल कहा गया है तो पर्टिकुलर स्पेशली केवल तेल के विषय में नहीं कहा है। मुझे विश्वास है कि इसका दायरा बहुत अधिक है। तो यहां पर
बहुत बड़ा अकाल होगा और उस अकाल में कई लोग मरेंगे। काला घोड़ा जो है वो अकाल को दर्शाता है। यदि हम यिर्मयाह की किताब उसका 4 अध्याय 26 से 28 पढ़ेंगे तो वहां पर हमें ये बात स्पष्ट हो जाती है। और इसी के साथ में अकाल आने के बाद, सूखा आने के बाद अनाज और खाना लोगों को जब नहीं मिलता है तो उसकी भयानकता कितनी होती है। यह है विलाप गीत उसका 4 अध्याय उसका 8 और 9 तथा 5वां अध्याय उसका 10वां वचन। इन 3 वचनों में पढ़ने को मिलता है कि युद्ध की, लड़ाई की और अकाल की भयानकता क्या होती है। आप इन वचनों को चेक कर लीजिए। तो यहां पर तीसरी मोहर खुलने के बाद अकाल पड़ता है और यह अकाल बहुत ही भयानक होगा। इतना भयानक होगा कि इसमें करोड़ों लोग मरेंगे, करोड़ों लोग मरेंगे। लेकिन विश्वासियों को परमेश्वर जो पीछे छूटे हैं और उन दिनों में जो विश्वास में आएंगे उन लोगों को परमेश्वर खाना देगा, उन्हें जीवित रखेगा, अनाज की कमी नहीं होने देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती की किताब उसका 24वां अध्याय और उसमें 6 और 7 में अकाल का जिक्र किया है। साथ में कहा है कि उन दिनों में अकाल होगे, सूखा पड़ेगा। जब यीशु मसीह ने कहा है तो ये बात 16 आना सच है। 7वें वचन में लिखा है कि युद्ध के बाद में अकाल पड़ेगा। तो जैसा प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, यहां पर हम तीसरी मोहर खुलने के बाद अकाल को पढ़ते हुए देखते हैं। फिर वहां पर और एक बात आई है कि 1 दिनार को 1 सेर गेहूं। उस समय 1 दिनार जो है वो 1 दिन की मजदूरी हुआ करती थी। ये बात हमें मत्ती की किताब उसका अध्याय 20 और उसके 1 से लेकर के 20 तक पढ़ेंगे तो उसमें पता चलता है। 1 दिनार जो है उस 1 दिनार में 1 सेर गेहूं लोग खरीद पाएंगे। उस समय की 1 दिनार जो है आज के या आने वाले दिनों में जो समय आएगा जब ये 7 साल का समय होगा, उस समय में यीशु मसीह के समय की 1 दिनार, अब हम उस दिनार को कुछ 160 या 360 या 380 मतलब हमारी जो भारतीय पैसा है उसके अनुसार 1 दिनार जो है 360 या 380 के आसपास में होती है। यीशु मसीह के समय की 1 दिनार, आज की उसकी कीमत मैं बता रहा हूं। यदि यीशु मसीह के आने में और 10-15 साल बाकी है, 20 साल बाकी है, तब और भी उसकी कीमत बढ़ जाएगी। तो इसका मतलब यह हुआ, आप समझ लीजिए कि 400 रुपए में 1 सेर गेहूं आएगा। बचपन में मैं 1 सेर
एक पायली, एक अधूली, ये हम उस माप को देखते थे। एक शेर जो है उसमें आज के जो 5 किलो गेहूं है, 5 किलो गेहूं वो बैठते हैं। तो 400 रुपए में 5 किलो गेहूं आएगी। 400 रुपए में 5 किलो गेहूं आएगी। आज 1 किलो गेहूं जो है वो 25 से लेकर के हो सकता है 50, 60, 80 तक अच्छा गेहूं मिलता होगा। 25 से लेकर के 20, 25 से लेकर के आगे है। कई कई 16, 17 भी हल्का गेहूं मिलता है। लेकिन यहां पर मुझे विश्वास है कि हल्का गेहूं जिसकी सबसे कम कीमत है, उस गेहूं के विषय में लिखा है वह गेहूं 400 रुपए में 5 किलो गेहूं आएगा। आप सोचिए कि कितना महंगा होगा। हालांकि गेहूं मिलता है दुकानों में या नहीं मालूम नहीं, पता नहीं। गवर्नमेंट अपने गोदाम से लोगों को खाना खिलाएगी, ये बात बिल्कुल सच है। तराजू उसको ही दर्शाता है। जब अनाज कहीं मिलता नहीं है तो गवर्नमेंट लोगों को खाना खिलाती है, उनसे काम करवाएगी और उनको खाना खिलाएगी, लेकिन बिल्कुल नाप तोल करके उन्हें खाना देगी। भोजन देगी लेकिन नाप तोल करके देंगी। इस तरह से वो जो दिन होंगे बहुत ही भयानक होंगे। 7 सालों में जो यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करने वाले लोग हैं, उनकी जिंदगी नरक से भी बदतर होगी। जो पीछे छुटे हुए विश्वासी है, उनको ख्रिस्त विरोधी, उसकी सेना और उसके लोग, इनसे तकलीफ जरूर होगी। लेकिन जो यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करने वाले, जिनका उद्धार नहीं हुआ होगा, उन सारे लोगों को परमेश्वर की ओर से आने वाले क्रोध और दंड का सामना करना पड़ेगा। उससे ख्रिस्त विरोधी और उसके लोग और उसकी सेना भी उन्हें नहीं बचा पाएगी। इस कारण भाई और बहनों, हम सभी का एक निश्चय होना चाहिए, और वो निश्चय यह होना चाहिए कि जो कुछ भी हो, हम 7 सालों में पीछे नहीं छूटेंगे और उस तरह का जीवन हमें बिताना चाहिए। प्रभु को पकड़ के रखना चाहिए। हम यह कतई ना समझें कि प्रभु यीशु मसीह जब आएगा तो जैसा भी मैं रहूंगा उस हालत में उठा लिया जाऊंगा। यहां पर हम उन 10 कुंवारियों की याद करें। उसमें से 5 कुंवारी जो थी, कुमारिका, वर्जिन्स, उन्होंने अपने साथ में तेल रखा, अपने दिए भी अच्छे रखे। लेकिन जो और 5 कुमारिका थी, जो वर्जिन, 5 वर्जिन थी, उनके विषय में लिखा है कि वे मूर्ख थी, क्योंकि उन्होंने साथ में तेल नहीं रखा। यह गलती हम न करें। हम हमेशा पवित्र आत्मा की उपस्थिति में रहे, हम हमेशा परमेश्वर की उपस्थिति में रहे और पवित्र आत्मा की अगुवाई में अपना जीवन बिताए, तो हम 7 सालों के बीच में इस पृथ्वी पर नहीं रहेंगे। जब यीशु मसीह आएगा तो हम उसके साथ में उठा लिए जाएंगे। तो तीसरी मोहर जो है, तीसरी मोहर खुलने के बाद एक जिसका चेहरा मनुष्य के समान है, वह तीसरा प्राणी कहता है आ, और काला घोड़ा आता है और उस पर एक सवार है। तो यहां पर मैंने सवार का, तराजू का, दाख रस का और तेल का भी अर्थ बताया है, और वो
समय की तरह भयानक होगा, इसको भी विस्तार से बताने की कोशिश की है। इससे आगे पवित्र आत्मा भी आपको बताएगा। परमेश्वर आपको विश्वास में बनाए रखे और मैं प्रार्थना करूंगा कि आप 7 साल के बीच में पीछे न छूटे, रैप्चर में हम सभी उठाए जाए, यही मैं प्रार्थना करूंगा। यहाँ पर मैं अपनी वीडियो समाप्त कर रहा हूँ। मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, मेरी संस्था को डोनेशन भेजिए कि मैं मीटिंग कर पाऊँ, सेवकाई ठीक से कर पाऊँ। मैं एक फुल टाइम मिनिस्टर हूँ और ज़्यादा करके मैं स्लम में सेवा करता हूँ और प्रभु वहाँ पर मेरे द्वारा काफ़ी कार्य करता है, लेकिन वहाँ से मुझे मैं ज़्यादा पैसे की अपेक्षा नहीं करता हूँ। मैं वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा आत्माओं को बचाने की कोशिश करता हूँ, उनसे दान और दशांश उसकी अपेक्षा नहीं करता हूँ। तो भाई और बहनों, मेरी सेवकाई के लिए फाइनेंशियली सपोर्ट कीजिए, प्रभु आपको आशीष देगा। जब प्रभु आएगा तो आप भी उठाए जाने वाले लोगों में शामिल आपके परिवार के साथ में होंगे, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। और यहाँ पर मैं अपनी वीडियो को समाप्त करता हूँ। आने वाले दिनों में फिर से मैं इस विषय पर बात करता रहूँगा। और अभी इज़राइल पर युद्ध चल रहा है, इज़राइल के लिए प्रार्थना कीजिए। इज़राइल, यरूशलेम और यहूदी लोगों के लिए, जो परमेश्वर के लोग हैं, उनके बचाव के लिए प्रार्थना कीजिए। और हम देख रहे हैं कि किस तरह से जो यहूदियों के दुश्मन हैं, शत्रु हैं, उनको समाप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। हम अपने परमेश्वर के लोगों के लिए प्रार्थना करते रहें कि परमेश्वर उन्हें बचाए, उनकी सुरक्षा करे और उन्हें विजय दे। प्रभु आपको आशीष दे।